हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। और यहाँ मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है और गर्मी भी बहुत लग रही थी, हो भी रही है। थोड़ा हम लोग बाहर गए थे, सभी घूम के आए, वही अपना आसपास का ही एरिया टहल के आते हैं शाम को। तो खूब आंधी तूफान भी चल रहा है, लेकिन कमरे में आने में पता है खूब गर्मी लग रही। तो मैं कूलर के एकदम सामने बैठ गई हूँ, एकदम उसके मुंह के सामने, सोच लीजिए। और कूलर में इतना जंग लगा हुआ है, इसको सही करना है। और अभी इमरजेंसी में मैंने शुरू कर दिया है कि इसको मतलब कि चलता रहे। कुल मिला के हवा तो आ ही रही है, मुझे लगा ये ख़राब हो गया है पूरी तरीके से, इसको बुलाना पड़ेगा इलेक्ट्रीशियन को सही कराने, पर ऐसा नहीं था, ठीक था। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है यार, दिमाग सच में बहुत ख़राब हो जाता है। और देखते रहिए, आगे बने रहिए व्लॉग में। ये व्लॉग मेरा पूरा स्टडी व्लॉग है, और आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर आप लोग को बताना है। क्योंकि इस जैसा कि मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ कि पढ़ना पढ़ाना हमारा काम है, तो पढ़ते रहना, चाहे वो फिर पेपर हो या ना हो, ये ज़रूरी है। हर चीज़ों से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है हर एक विद्यार्थी को, जो भी जिसने भी पढ़ाई की है। पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, पर कई प्रकार की भी पढ़ाई होती है ना, आप लोग समझ गए होंगे। तो जिसने भी पढ़ाई की है, कुछ अचीव करने के लिए, अपने व्यक्तिगत चीज़ों को निखारने के लिए, या अपनी नॉलेज के लिए, कई आधार हैं। शिक्षा का केवल एक ही आधार नहीं है कि नौकरी पाना, वो ज़रूरी है जीवन को चलाने के लिए, पर शिक्षा का आधार केवल नौकरी नहीं हो सकता। तो उसके साथ साथ बाकी मेरे तो 5 जून को एग्ज़ाम है और 12 जून को, तो उसके लिए ही प्रिपरेशन चल रही है। तो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ अर्धवार्षिक, वो घटनासार वाली बुक आती है ना, तो इसे मतलब 2-3 दिन में सोच रहे ख़त्म कर दें। और नोट्स भी बनाने होते हैं, तो एक पुस्तक को चाहे वो पतली हो या मोटी, तो उसको 2-3 बार या 4 बार तो यार कंफर्म करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है पूरी तरीके से, है ना। क्योंकि चीज़ें बेकार होती रहती हैं। और यहाँ हमारे फ्रेंड लोग भी बैठे हैं, सब पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कोई आना नहीं चाहता है व्लॉग में, तो इस वजह से कि व्लॉग में इसलिए नहीं आना चाहता कि नहीं अच्छा लगता है कुल मिला के। अब मुझे पसंद है भाई व्लॉग बनाना, और देखिए आज का समय जो चल रहा है वो यही चीज़ का है कि कैसे आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो पब्लिकली, है ना। और जो आप चीज़ कर रहे हो, जब लोग फालतू की चीज़ें करके ही अपने आप की चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग अच्छी चीज़ें करके लोगों को एक अच्छी चीज़ों को सीख दे करके, बातों का सीख दे करके वो कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें हैं जीवन में, तो दूसरा अगर कोई बेहतर बन सकता है आपकी चीज़ों को देख करके, तो देन उसके लिए बहुत बेहतर है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करना सीखो, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे, अपने आप को बढ़ोगे, ठीक है, जितना आप अपनी चीज़ों को फैलाओगे, जैसे कि आपका ज्ञान है, आप केवल अपने तक ही सीमित रखोगे तो फिर वो ज्ञान का क्या अर्थ है। तो जैसे दूसरों तक अगर अपनी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करोगे, अपने ज्ञान की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, तो ज्ञान का अगर आप प्रचार प्रसार करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके साथ साथ दूसरों के लिए। तो यहाँ ये मेरा पूरा व्लॉग
पढ़ने पढ़ाने पे यहाँ पे डिस्कशन भी कर रहे हैं। जैसे कि मैं अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स लेके आई हूँ, तो जो वन लाइनर पॉइंटर वाइज करंट अफेयर्स है, इससे ना पता क्या स्टेट पीसीएस के लिए भी बेहतर रहता है और कई बार सिविल सर्विसेज में भी। देखिए करंट अफेयर्स तो एक ही होता है, चाहे आप डीपली पढ़ो, चाहे आप जैसे भी पढ़ना है पढ़ो, मतलब जैसे विज़न है, दृष्टि है, मैं लेके पढ़ती रहती हूँ। लेकिन मैं पता क्या, जो फैक्ट पॉइंट होते हैं ना वन लाइनर टाइप, मैं उसको भी नहीं छोड़ती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से हम समेट सके चीज़ों को एग्ज़ाम होने से पहले पहले तक। तो एक होता ना मन में लालसा, वो बनी भी रहती है कि नहीं यार ये भी कर लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, बेहतर और अच्छा हो जाएगा, कहीं से भी कुछ चीज़ छूटना नहीं चाहिए। लेकिन जब भी पेपर होता है ना तो दिक्कत होती है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि धूल मिट्टी पता इतनी आई है, इतना साफ़ सफाई किए थे, बाहर टहलने गए थे जब, तो इतना पता नहीं खिड़की खुली रह गई थी तो इतनी धूल आई, इसलिए मैंने हाथ लगा के देख रही थी कि मिट्टी विट्टी तो नहीं है, धूल तो आई थी। तो वही कह रही हूँ, वही मैं कंटिन्यू करती हूँ कि पढ़ाई को लेके तो यही सारी चीज़ें चलती हैं। और जब तक एग्ज़ाम जब होता है ना, तो वहाँ पे जो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन रहते हैं, सिविल सर्विस की बात कर रही हूँ, सर्विस वाले एग्ज़ाम की, तो उसमें जो 100 क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी ऐसा लगता है कि इतने भारी होते हैं कि पूछो मत। तो बहुत ही आपको कंसंट्रेट हो करके अपने आप को सीधा फोकस करना है एग्ज़ाम में। कोई भी बच्चा एग्ज़ाम दे रहा हो, मेरे भाई बहन जो भी हैं, सभी लोग एग्ज़ाम दे रहे हों, तो भाई सबको, कई लोगों को पता भी होगा मेरे से ज़्यादा जो सीनियर हैं, कि कितना कंसंट्रेट होके आपको पढ़ना है, प्लस क्वेश्चन को 2 घंटे में सॉल्व करना है। बहुत प्रेशर होता है उस समय ना, तो कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं भी आपको आ रहे होते हैं, उस वक्त और भूलने लगते हो आप। अगर मान लीजिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, जब आपका 50-50 कोई क्वेश्चन पढ़ा आपने, जैसे कि अब आपको थोड़ा बहुत उत्तर पता है लेकिन आप श्योर नहीं हो, तब उस जगह पे ना और प्रॉब्लम होती है। और ये होता है, चाहे आप जितना पढ़ के जाओ, वहाँ एग्ज़ाम में देख के होता है, जिनका सिलेक्शन होता है उनका भी और जिनका नहीं होता है उनको भी ये चीज़ें कन्फ्यूजन। क्योंकि देखिए देश का इतना बड़ा एग्ज़ाम है, तो ये इतना तो सरल नहीं हो सकता है ना, जितना सरल लोग ले लेते हैं पढ़ाई के दौरान। खैर ज़्यादा कठिन भी नहीं बनाना है चीज़ों को, कोई नहीं, ये मैंने एक हकीकत की बात बोली है, ठीक है। अगर इतना सरल होता पेपर तो बहुत से बच्चे पास हो जाते। खैर पास भी उतने ही होंगे जितनी सीटें निकलेंगी। तो चलिए कोई नहीं, जो भी बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, अगर किसी को सलाह चाहिए तो प्लीज़ आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, बताना। तो देखिए कभी कभी होता है ना, हर व्यक्ति सिविल में चला जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, और जो नहीं गया उसका एक्सपीरियंस बेकार हो ये भी मतलब ये बात भी गलत बात है भाई। कभी भी एक्सपीरियंस और शिक्षा गलत नहीं होती है। तो अब मैं ये कहती हूँ यहाँ पे कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, हो जाता है, और मेरी उम्मीद भी यही है, क्योंकि जीवन का जो एक होता है समय, वो मैंने बहुत लगाया है। और मैं यहाँ अपनी बात कर रही हूँ, कई बच्चे मतलब अपने समय को पढ़ाई में झोंक देते हैं, जो जिस टाइम पे चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो अब देखिए फल कब मिलता है कोई वो पता नहीं है। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि नहीं हुई नौकरी, तो प्लान बी सी डी होना चाहिए। केवल देखिए ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है, आपको हर चीज़ में परफेक्ट तो बनना ही पड़ेगा। ये नहीं कह सकते हम एक के पीछे भागेंगे वो हमें मिल ही जाए, बाई चांस नहीं मिली तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने बॉडी को इस तरीके से बनाइए कि आप हर एक काम में परफेक्ट हों। क्या पता कौन सी चीज़ें कब जीवन में करनी पड़ जाए। जीवन है कोई तमाशा या खेल नहीं, है ना। तो इसे जब अगर हम खेल खेल में लेंगे जीवन को, तो भगवान या फिर जीवन भी खेल ही खेल में निकल जाएगा। सीरियसली अब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के ये एक बात थी जो मैंने आप लोगों के आगे रखी। बाकी ये व्लॉग मेरा पूरा पढ़ाई का था जो आप लोग देख रहे हैं।